जब बहुत सारे पैरेलल रेज आएंगे, ऐसे बहुत सारे पैरेलल रेज आती हैं, अगर ये पैरेलल रेज हैं, देखिए पैरेलल रेज हैं, यानी कि जब किसी पॉलिश सरफेस पे बहुत सारी समांतर किरणें गिर रही हो और उनका रिफ्लेक्शन हो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि लाइट से लिया गया है। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग लाइट होता क्या है, लाइट के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, अगर लाइट नहीं होती तो हमारे अर्थ पे कैसा होता माहौल, ये आज हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइट के बारे में। तो स्टूडेंट, आज वीडियो बना रहे हैं, ये भी उपस्थिति है लाइट के कारण ही। अगर लाइट ना होती तो ये वीडियो शूट नहीं हो पाती। तो आइए स्टूडेंट, देखते हैं लाइट होता क्या है। तो लाइट एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। लाइट एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो कि सीधी रेखा में गमन करती है, यानी स्ट्रेट लाइन में गति करती है। कैसे ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि इसी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हम विजुअल हो पा रहे हैं क्योंकि इस कमरे में क्या है, लाइट है। अब लाइट से कैसे वस्तु को दिखने में रिलेशन है, आइए जानते हैं हम लोग। जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, तो अगर लाइट जो आएगी मेरे ऊपर, अगर ये रिफ्लेक्ट होकर के जब तक कि अन्य लोगों के, आप लोगों के फेस पे, अन्य आईज पे जाएगी नहीं, तब तक हम लोगों को हम लोगों को आप दिखने वाले नहीं है, चाहे आप हम लोगों को दिखने वाले नहीं है। मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दिए हैं कहीं। अब इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं से भी लाइट का सोर्स लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक टार्च हम लेके चले आए, टार्च जलाए हैं। अब टार्च जलाए हैं तो क्या होगा, यहाँ पर लाइट पड़ेगी, यहाँ पर लाइट पड़ेगी, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अभी रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है लाइट, क्या होता है लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हम लोगों के आंखों तक आता है, तब जाके हम लोग की जो आंख होती है दिखाती है कि हाँ ये वस्तु है। और वस्तु क्या है, काली है, गोरी है, लंबी है, मोटी, कैसी है यह, वो देखने के बाद मालूम चलता है। जैसे ही हमारे आंखों पर ये परावर्तित होकर आई तो हमें दिख गया कि हाँ ये वस्तु है, ये ब्रेंच है, ये लड़के हैं, लड़कियां हैं, घड़ी है, जो भी है। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक कि किसी वस्तु का रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक कि वो वस्तु हमें दिखने वाली नहीं है। यानी कि अगर कोई भी वस्तु ऐसा हो जो रिफ्लेक्ट ना करता हो तो दिखेगा ही नहीं, है ना। से अंधेरा, अंधेरा में कोई भी लाइट नहीं आता है, जब लाइट जाएगा ही नहीं तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, जब रिफ्लेक्शन होगा नहीं तो हमें वो वस्तु दिखने वाली नहीं है। यानी कि लाइट जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। यानी कि लाइट जो होती है एक प्रकार का एनर्जी होती है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या होता है, लाइट जो होती है सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट चलती है। क्या बनाती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, स्ट्रेट सीधी रेखा में, सीधी रेखा में चलती है। अब चलिए सीधी रेखा में कैसे चलती है, अब देख लेते हैं। अगर हम लोग कोई कैंडल लेते हैं, है ना, अगर कोई भी कैंडल लेते हैं, कैंडल है, जलती हुई कैंडल है, और हम लोग यहाँ पे एक पाइप से देखते हैं, है ना, एक पाइप से देखते हैं तो हमें दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही पाइप को बेंड कर देंगे ऊपर की तरफ, टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे ऐसे, तो हमें यह लाइट दिखेगी नहीं। क्योंकि क्या हो गया, लाइट हमें हमारे आंख तक पहुंचेगी ही नहीं। जब हम लोग आंख तक पहुंचेगी नहीं तो हमें यह दिखेगा नहीं। तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि लाइट क्या होता है, लाइट का अगर पाथ हम चेंज कर दें तो वो रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हो जाएगी, चाहे डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ये नहीं कि अब कर्व जैसे वेव टाइप का चलेगी, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, ऐसे ना चल पाएगी। ठीक है, आगे जाएंगे तो इसके बारे में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। फोटोन इसमें होते हैं, वो मतलब प्रकाश की द्वितीय डबल नेचर पढ़ाया जाएगा आपको। प्रकाश की डबल नेचर भी होता है, एक वेव नेचर भी होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली जो हम लोग पढ़ते हैं 8, 9, 10 में, तो वो क्या होता है, सिंगल नेचर होता है। यानी कि कहा जाता है स्ट्रेट लाइन में ही गमन करती है। स्ट्रेट लाइन में गमन करती है तो इसकी स्पीड कितनी है, चलिए, यानी स्पीड जो कि कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकाश की, किसी मतलब क्या, सन की हो गई, जो प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर इसको हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो स्पीड सी कितनी हो जाएगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कितनी हो जाएगी। अगर आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे, पढ़े होंगे,
आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी तो इसको आप लोग मीटर पर सेकेंड में दिया है जो उसको किलोमीटर पर सेकेंड में आप करके जरूर बताएंगे, आशा करते हैं बताएंगे। ठीक है, तो यानी कि कहने मतलब क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये सीधी रेखा में चलती है और इसकी जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब आते हैं, बार बार आ रहा था प्रकाश का परावर्तन, है ना, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आइए जानते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से हमारी जो भी लाइट की फिनोमेना है स्टार्ट होगी। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि इसे हम कहें तो कह सकते हैं, हिंदी में कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी कि अब देखिए इसे, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, सबसे पहले अभी डिफिनेशन ना जानिए, एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कोई मेरे पास बॉल है, ठीक, अब उस बॉल को हम दीवार में मारेंगे तो दीवार को वो क्या करेगा, तोड़ तो पाएगा नहीं, वो दीवार से क्या आ जाएगा, रिटर्न आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब किसी भी बॉल को हम दीवार पर ऐसे फेंकेंगे तो क्या होगा, दीवार से रिटर्न आ जाएगा। सेम यही फिनोमेना प्रकाश की भी होती है। अगर ऐसी फिनोमेना मिलती है तो उसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ता है और उस पॉलिश सरफेस से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चला आता है, तो प्रकाश के इस प्रॉपर्टी को, प्रकाश के इस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इंग्लिश में जानना चाहे देखिए, व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस, if it's turn back या bounce back on the same medium, then this phenomenon of light is known as a reflection of light। तो आइए देखते हैं पॉलिश सरफेस। जैसे मान लीजिए आप, ये बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड, इस बोर्ड पे भी कर सकते हैं, लेजर लाइट लाएंगे तो एकदम अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्लेन कोई सरफेस लेके, मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है। क्या है, यह प्लेन मिरर है। अभी इस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अभी पढ़ेंगे इस पे लॉ भी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग मिरर के बारे में जान लेंगे तब पढ़ेंगे। तो मान लीजिए पॉलिश सरफेस है, इस पे ऐसे लाइट आएगी, तो अगर लाइट आई फिर उसी मीडियम में से वापस चली गई तो इस प्रकाश के फिनोमेना को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए जो पॉलिश सरफेस होता है वो कैसा होता है भाई। अब देखिए इसमें प्रकाश का परावर्तन जो होता है, एक रेगुलर होता है, एक इरेगुलर होता है ना। रेगुलर भी जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 2023 के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन बनने वाला है और बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन बनेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप एमसीक्यू में मार खा जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और उसका से इरेगुलर, है ना, इरेगुलर यानी कि, अच्छा लिख देता हूं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, रेगुलर और इरेगुलर, है ना। यानी कि जब किसी, मतलब अब सोचिए रेगुलर किससे होगा, जब प्लेन होगा तो कंफर्म में रेगुलर होगा, जब खरबीदार होगा, ऐसे जैसे देख लीजिए, अब बाल को अगर हम लोग एकदम बढ़िया दीवार में मारते हैं, एकदम प्लेन हो, पॉलिश हो, यानी एकदम पुट्टी लगा हो, उस दीवार पे अगर हम लोग मारेंगे तो क्या होगा, एकदम जिस तरह से मारेंगे उससे रिटर्न आ जाएगा। लेकिन जब कोई दीवार ऐसा हो, एकदम खड़बड़ हो, यानी कि खूब ज्यादा ईट हो, कीले, मतलब एक तरीके का गिट्टी टाइप का हो, उसमें अगर हम बॉल को मारेंगे तो वो जरूरी नहीं कि हम लोग के पास रिटर्न आएगा, हो सकता है उधर चला जाए, उधर चला जाए, माने डायरेक्शन चेंज हो सकता है। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ भी देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होगा रेगुलर में भी ऐसे ही होगा और इरेगुलर में भी ऐसे ही होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, जब कोई पॉलिश सरफेस पे, है ना, जब किसी पॉलिश सरफेस पे मान लीजिए पॉलिश सरफेस पे बहुत सारे किरणें आएंगी। कैसे किरणें, पैरेलल, समांतर किरणें। जब बहुत सारे पैरेलल रेज आएंगे, ऐसे बहुत सारे पैरेलल रेज आती हैं, अगर ये पैरेलल रेज हैं, देखिए पैरेलल रेज हैं, यानी कि जब किसी पॉलिश सरफेस पे बहुत सारी समांतर किरणें गिर रही हो और उनका रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो भी पैरेलल हो जाए, है ना, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के बाद अगर वो भी क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि जब किसी पॉलिश सरफेस पे समांतर किरणें आपतित होती हैं और
परावर्तन के पश्चात यानी रिफ्लेक्शन के पश्चात वो समांतर चली जाती हैं, पैरेलल चली जाती हैं, तो प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को, इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं, जैसे ही आपको ना समझ में आए कमेंट करके बता दीजिएगा हाँ हमें समझ नहीं आ रहा है, आप इस बात को एक बार और बता दीजिएगा, हम बता देंगे। तो देखिए एक बार बता रहे हैं हम, जब किसी पॉलिश सरफेस पे समांतर प्रकाश की किरणें, मतलब एक किरण नहीं है, मान लीजिए 3 लेजर लाइट ले लिए है ना, आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से देख सकते हैं, 1 2 3 लेजर लाइट ले लीजिए, हम एक्सपेरिमेंट आपको करके भी दिखाएंगे बहुत जल्दी इस पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता देंगे तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ही पूरी फिजिक्स है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने आ गया फिजिक्स में, समझिए फिजिक्स को रटने की जरूरत नहीं है, एकदम आप समझ जाएंगे। तो जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी पॉलिश सरफेस पे आती हैं और परावर्तन के पश्चात अगर वह समांतर निकल जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। और देखिए अगर मान लीजिए सरफेस क्या है, खुरदुरा हो, खुरदुरा है भाई, यही बताया है ना, और पैरेलल रेज आ रही है ना, पैरेलल रेज आ रही है, लेकिन परावर्तन के बाद क्या हो रही है, समांतर नहीं हो रही है, इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि जब कोई प्रकाश किरणों के समांतर प्रकाश किरणें, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी सरफेस पे आती हैं और परावर्तन के पश्चात अगर समांतर नहीं आती हैं, असमांतर चली जाती हैं, तो उस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आपका इरेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया। कमेंट जरूर करते रहें कि इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझ में आया है या समझ में आ गया है, कमेंट करते रहें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमारा जो प्रोत्साहन है बढ़ता जाएगा और हम और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ताकि आप, हमें लगे कि आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट मिल रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में उन लोगों को भी क्या अच्छा नंबर जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई कंपटीशन नहीं है, आप लोग ज्यादा नंबर पाएंगे तो आप लोगों को ही फायदा करेगा। तो अपने दोस्त मित्र को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अच्छे से जाने। तो आपको बता दिया गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब परावर्तन जो हो रहा है सरफेस है जो, अब वो सरफेस किस टाइप का होगा आइए वो जानते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग दर्पण के बारे में जानते हैं, है ना। दर्पण जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, जैसे हम लोग मिरर कहते हैं, मिरर है ना, मिरर। तो सिंपली बच्चों से मिरर पूछा जाएगा तो बच्चे भूल जाते हैं मिरर क्या होता है, मिरर क्या। लेकिन हम लोगों के घर में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मिरर को न देखता हो डेली, कुछ नहीं तो मोबाइल में ही देख लेता है, वो भी मिरर का काम कर लेता है। ठीक है, तो मिरर कम से कम 10 बार देखने वाला एक वस्तु है, एक तरीके कह सकते हैं हम लोग सिंपली में, क्योंकि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की बिना मिरर को देखे वो रह ही नहीं सकता है ना। कमेंट करके बताए भी कि कौन रह सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर है जो विदाउट मिरर के रह सकता है तो कमेंट जरूर कर दे अपना नाम दे करके, ताकि हम उसे जान जाए कि हाँ हम मिरर के बगैर रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग मिरर क्या होता है। मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है, मिरर एक क्या होता है, पॉलिश सरफेस होता है, जिसकी एक साइड पे क्या होता है, और रेड लेड ऑक्साइड का क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है, तो मिरर आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सिंपली बच्चे जानते हैं 2 प्रकार का मिरर होता है, लेकिन वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिरर 2 टाइप के होते हैं। कुछ तो ऐसे कहते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स, जो कि गलत है। जो मिरर होता है क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत लोग ये जानते हैं कि अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है, लेकिन वो गलत है। वो अभी बताएंगे क्या होता है। प्लेन मिरर होता है समतल, क्या होता है, समतल दर्पण होता है ना। यानी कि प्लेन मिरर, मतलब मिरर 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्लेन मिरर, दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर। क्या होता है, स्फेरिकल मिरर, है ना, मतलब गोलीय दर्पण, है ना, गोलीय, अच्छे से देखिए, गोलीय दर्पण, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप लोग देखिए एमसीक्यू में देगा तो आराम से 2 मार सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आप देगा तो आप कनकेव और कन्वेक्स करके चले आएंगे तो वो गलती हो जाएगा, यानी अवतल और उत्तल करके चले आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दर्पण क्या होता है, एक मतलब
पॉलिश सरफेस होता है जो रेड ऑक्साइड उसके एक साइड में कोटेड होता है, जिससे कि हमारा वो इमेज बनाता है। तो देखिए मिरर दो प्रकार का होता है। कौन कौन मिरर होता है जी? समतल मिरर यानी गोली दर्पण, एक होता है समतल मिरर, एक होता है गोली दर्पण। यानी अब देखिए समतल मिरर क्या होता है। देखिए समतल मिरर क्या होता है, कोई ऐसा मिरर जो क्या हो, हर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, 0 हो, यानी कि उसका कोई कर्व ही ना हो, है ना, स्ट्रेट हो, प्लेन हो, जिसका पॉलिश्ड क्या हो, रेड ऑक्साइड से पॉलिश। जैसे हम लोग के घरों में जो मिरर होते हैं वो होते हैं समतल दर्पण, यानी कि प्लेन मिरर जो ड्रा में होता है, जैसे कि अलमारी में जितने मिरर लगे होते हैं सब क्या होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में पढ़ेंगे अभी एक नियम। गोली दर्पण देखिए क्या होता है, गोली दर्पण इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये होता है समतल दर्पण, स्ट्रेट एकदम, है ना, ये होता है M1 M2 माने दोनों पॉइंट है। ठीक है, यानी कि समतल दर्पण हो गया। अब देखिए क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। क्या दो प्रकार का होता है? गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। अब देखिए कैसे होता है, एक होता है कनकेव, क्या होता है, कनकेव मिरर, और एक होता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, है ना। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर देखिए क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। देखिए कनकेव मिरर देखिए क्या होता है, कनकेव मिरर बहुत ही इजी है। जैसे अब ये पहला नंबर तो ये होते क्या है ना, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, अगर हमारे पास एक कांच का खोखला गोला हो, क्या हो, कांच का खोखला गोला हो, यानी कि हालो स्फेरिकल बॉल ऑफ ग्लासेस, है ना, अगर हमारे पास कांच का एक खोखला गोला हो, उसका जो कटा हुआ भाग जो अगर इसे काट देते हैं तो ये जो हमारे पास इधर का राइट में का जो साइड बच रहा है, यही क्या होता है, हमारा गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, यानी कि किसी खोखले गोले का काटा हुआ जो भाग होता है वो हमारा क्या होता है, गोली दर्पण होता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी खोखले कांच के खोखले गोले के काटा हुआ जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण, अब एक दर्पण हो गया हमारा, लेकिन अगर ये बाहर से अगर पेंट होगा, बाहर से रेड ऑक्साइड डालेंगे, लेड का या फिर रेड का ऑक्साइड अगर जब करेंगे तो अगर वो बाहर से होगा तो क्या होगा, वो कनकेव होगा। क्या होगा, कनकेव। अगर M1 M2 कहें चाहे M2 है ना, इसको कहेंगे कनकेव। अगर वही पॉलिश्ड अंदर से हो, ठीक है, अगर वही पॉलिश क्या हो, अंदर से हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर, है ना, कन्वेक्स मिरर। यानी कि दर्पण जो कि दो प्रकार के हो गए। ठीक है, कौन कौन दर्पण हो गए, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जो हम लोग डेली देखते हैं, यानी कि स्ट्रेट होता है, इसका एक साइड पॉलिश होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कांच के खोखले गोले के काटा हुआ जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो अब ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, ये होता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। यानी कि कनकेव मिरर किसे कहते हैं, हिंदी में कह सकते हैं अवतल दर्पण, क्योंकि दोनों चीज जाना जरूरी है। अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण ये होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना, यानी ये भी। तो देखिए क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, यदि किसी कांच की खोखले गोले का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ है, यानी परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ है, अगर किसी गोली दर्पण के, अगर किसी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, उसे हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। अगर कोई दर्पण, कोई दर्पण मतलब गोली दर्पण, अगर किसी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ बाहरी भाग से है तो उसका जो, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, है ना, उत्तल दर्पण कहेंगे। क्योंकि एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है, बेसिक चीजें हैं, क्योंकि जब एग्जाम में हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं यानी अंकिक प्रश्न जब लगाते हैं तो वहां पे फिगर गलत बनाते हैं। अभी हाल ही में टेस्ट जो हमारे वहां हुआ था उसमें बच्चे गलत कर दिए थे। क्यों, क्योंकि ये कंफ्यूजन होता है उन लोगों को, और कंफ्यूजन उनको होता है जो अच्छे से पढ़ा नहीं होता है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज मेरे वहां चल रही थी क्लास 10 की, अभी एक और टेस्ट बाकी है। आप लोगों को 19 तारीख को एक बार लाइव करके दिखाएंगे कि टेस्ट कैसे होते हैं। अगर आप लोग भी टेस्ट देना चाहेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप लोग 2023 वाले बोर्ड एग्जाम में, 24 वाले बोर्ड एग्जाम में के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज चलाएंगे, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे, यानी कि हम लोगों को
दो मिरर मिल गया है। अब इन सब से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। अब हम लोग प्लेन मिरर के द्वारा कुछ डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद से अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, क्योंकि जहां से क्वेश्चन पूछना है वो बहुत जरूरी है जानना। तो बेसिक से चल रहे हैं हम, क्योंकि वीडियो में हम बेसिक लेके इसलिए चल रहे हैं कि बेसिक से ही एमसीक्यू क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो बेसिक से ही उठाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, है ना। समतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्लेन मिरर को बनाते हैं। इसमें बहुत बेसिक चीजें हैं, देखिए इन भी बेसिक चीजों से बहुत ज्यादा टॉपिक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए बन जा रहा है ये टॉपिक, क्योंकि जैसे ही आप 12th में जाएंगे यानी 11th में जाएंगे तो इन सब चीजों का तो नहीं यूज है, लेकिन जैसे ही आप 12th में जाएंगे तो आपका एक बुक ही है आपका लाइट के नाम से, 13 चैप्टर जिसमें है, जो कि इस बेसिक के बगैर आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आप जब भी 12 में जाएंगे तो आपको टीचर 12 में बेसिक बताते हैं, लेकिन आप पहले से जानते रहेंगे तो उसको आप और स्ट्रांग कर लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, है ना। समतल दर्पण के द्वारा कैसे हम लोग जानेंगे किस प्रकार से बनता है, रिफ्लेक्शन होता है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए ये हुआ कोई रे जा रहा है, मान लीजिए कोई सोर्स है, यहाँ पे लाइट का सोर्स है, यानी ऑब्जेक्ट है, इस पे लाइट पड़ रहा है, इससे रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु पे वो लाइट पड़ी, यहाँ से जब लाइट पड़ी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा क्या होगा, वो तुरंत हमारे मिरर पे जाएगा, और मिरर पे जाएगा तो हमें इमेज दिखाई देगा, है ना। क्योंकि जैसे ही हम लोग, देखिए बता दे रहा हूँ इमेज कैसे, हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर मेरे सामने अगर मिरर होता तो हमारा इमेज मिरर में दिखता ना, तो वो कैसे दिखता है, इसलिए देख पाते हैं हम लोग, ताकि वो लाइट मेरे ऊपर आती है और ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मिरर पे जाती है, और मिरर से लाइट हमारे आंखों तक जाती है, और आंख पे जाता है तो हमारा रेटिना पे बताया जाएगा आपको, अभी इसी वीडियो में आगे बढ़ा करके बताया जाएगा। जैसे ही वीडियो खत्म होगा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें बताया जाएगा कि इमेज कैसे बनती है आंख पे। तो हमारे रेटिना पे जाएगा, आंख से रेटिना पे जाएगा, और रेटिना पे जाने के बाद रेटिना पे नर्व सेल्स होते हैं हमारे, और वो नर्व सेल्स क्या होते हैं, ब्रेन पे भेजते हैं, और ब्रेन पे भेजने के बाद क्या होता है, हमारे ब्रेन जो होता है इमेज बनाता है, और इमेज बनाता है तो कैसा इमेज बनाता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे पढ़े तो सब लोग हैं, अगर आप लोग की थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप लोग बताइए कि जो हमारा रेटिना पे इमेज बनता है वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। यस नो में कमेंट कीजिए, यस दे देंगे या फिर लिख दीजिएगा सीधा या उल्टा। सबसे बढ़िया ये कि आप लोग सीधा लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। एक और चीज बताइएगा कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे आंख में किस प्रकार का लेंस होता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा आंख जो होता है लेंस होता है, तो किस प्रकार का लेंस होता है ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन हम देने वाले हैं। क्या होता है हमारे आंखों में, आई का एक अलग वीडियो बन जाएगा जिसमें हम लोग आई के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और उसमें कौन सा लेंस होता है, कैसा इमेज बनता है, और ये भी बताएंगे हम लोग कि कब आदमी दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर हो जाए तो, अगर किसी को नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है तो क्यों नहीं दिखती है, उसका निवारण क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो हमारे आंखों में लेंस है वो कौन सा लेंस है, नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना, किस पे, समतल दर्पण के द्वारा। जैसे ही प्रकाश किरण इस पे पड़ेगी तो एक हम पहले तो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं एक पॉइंट O है ना। तो देखिए रिफ्लेक्शन होगा तो जो प्रकाश किरण किसी दर्पण के किसी पॉइंट पे फॉल करती है, गिरती है, उस प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण, है ना। यानी कि क्या कहते हैं इसकी इंग्लिश में, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, है ना। इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल। बहुत ही बेसिक चीज है, क्योंकि बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप बेसिक चीज जानेंगे तभी जाके आगे की स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं।
तो इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं नॉर्मल। अब देखिए जो फॉल हुआ उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और नॉर्मल क्या होता है, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो अब फॉल हुआ तो भाई हम जानते हैं कि मिरर है, मिरर है तो मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। क्या होगा, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण, है ना। यानी कि जैसे ही प्रकाश सरफेस पे पड़ी है वो क्या होगा, इसकी प्रकाश की प्रॉपर्टी है, जब पॉलिश सरफेस पड़ेगी तो वो प्रकाश क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, और रिटर्न होगी तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और ये परपेंडिकुलर लाइन जो होगी, इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, मिरर पे खींचा गया है, जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अब देखिए इनकी और इनके बीच का एक एंगल बनता है ना, जिसको हम लोग आई कहते हैं। इसकी और इसके बीच, किसके बीच के भाई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बन रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, अरे भाई इंसिडेंट, यानी कि आपतन कोण कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको, आपतन कोण, है ना, आपतन कोण। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, यानी कि परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, है ना। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण कहते हैं आई। आई मीन्स क्या होता है, आपतन कोण, आर मीन्स क्या होता है, परावर्तन कोण। अब देखिए ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आपतन बिंदु होता है। क्या होता है, आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु, ठीक है। यानी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल तल पे पड़ती है तो जो प्रकाश जिस बिंदु पे आती है उस प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो वापस चली जाती है किरण उसे परावर्तित किरण कहते हैं, और जो लाइन परपेंडिकुलर होता है सरफेस के उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल कहते हैं, है ना, अभिलंब कहते हैं, ठीक, अभिलंब। और जिस पॉइंट पे प्रकाश आ रही है जा रही है उस पॉइंट को कहते हैं आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश आएगी और जाएगी तो उसका कुछ न कुछ क्या होगा, रूल होगा। अब रूल क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग। इसके दो नियम है ना। क्या नियम है, पहला नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल पे आती है ना, या फिर समतल ना हो, अगर कर्व भी हो तभी भी फॉलो करता है ये रूल, जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से रिटर्न हो जाएगी, है ना। समतल से जितने एंगल से नॉर्मल के बीच के एंगल से आई उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। कहने का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ फार प्लेन मिरर इट कैन सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के द्वारा कि अगर कोई भी प्रकाश किरण किसी समतल में पड़ती है तो उनका आपतन कोण आई जो होगा परावर्तन कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यानी आपतन कोण आई जो होगा परावर्तन कोण की क्या होगा, बराबर होगा। पहला नियम तो ये हुआ। दूसरा नियम क्या हो गया, आपतित किरण परावर्तित किरण और किसी बिंदु पे खींचा गया जो अविलंब होगा एक ही तल में होगा। क्या होगा, एक ही तल में होगा, है ना। तो आपतित किरण परावर्तित किरण और खींचा गया जो उस बिंदु पर अविलंब है वो एक ही क्या होगा, तल में होगा, ठीक है। यही दो नियम है, यानी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में, जिसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा पढ़ने में आसानी नहीं होगी। तो क्योंकि अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, और उसमें बताएंगे कि इमेज कैसे बनता है और इमेज कब कैसा बनता है, क्योंकि वो पोजीशन पूछता है। तो आइए हम लोग आज का वीडियो यहीं रोक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को अगला टॉपिक लेकर के। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट हमने कहा है वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, आप एक्टिव हैं पढ़ाई के प्रति। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय
यूट्यूब चैनल SSK एजुकेटर, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और आगे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।